क्या ही बोलूँ। अभी रात की 8 बजने वाली है और मैं जैसे ही किचन में घुसी तो मेरे साथ ना बुरा वाला सीन हुआ। तो दोस्तों अभी मेरे पास कुछ भी ऑप्शन नहीं है। मुन्नो दीदी भी जाने बैठ गई है बुकिंग में। कहाँ जाना है आपने? हमको पास मतलब जाना आगे श्रीनगर वाली रोड पे। ठीक है। बाकी दीदी ने स्कूटी में जाना था पर आज बहुत ज़्यादा ठंड हो गई, वैसी बारिश भी लगी है। वैसे मैं नहाई भी। हाँ, अब जाएगी गाड़ी में। मिलते हैं तब फिर में, ठीक है। ठीक है। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं अनु राणा स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8 बजे से और मनीषा दीदी तो चली गई है, बाकी मैं नाश्ता करती हूँ और मैं भी पार्लर में चली जाती हूँ। और मौसम के तो ऐसे हालत हो रखे हैं। वैसे ही मैंने अपने कपड़े, गर्म कपड़े ला रखे हैं यहाँ पे और आज मैं ऐसे ही जाऊँगी। तो दोस्तों मौसम इस प्रकार से हो रखा है, ऊपर से तो बादल, पूरे आसमान में बादल छा रखे हैं और ठंड से तो हालत ख़राब हो रही है वैसे कल रात से। और अभी तक बारिश लगी थी, अभी थोड़ा बारिश थम गई है। वैसे मनीषा दीदी ने जाना था स्कूटी में पर बारिश की वजह से वो भी गाड़ी में जा रही है क्योंकि बारिश का मौसम है, ऊपर से इतनी भयंकर ठंड। वैसे ही वो सुबह ना आई ऐसी बारिश में, तो ऐसे में तबीयत भी ख़राब हो जाती है। तो हमने बोला कि आप ऐसा करो कि गाड़ी में चले जाओ। तो वो दीदी गाड़ी में चली गई है, बाकी वहाँ से आते दीदी आएगी खाकरा से। तो मैं नाश्ता करती हूँ फटाफट से और उसके बाद पार्लर में चली जाती हूँ। तो नाश्ते में सब्जी और रोटी है, बाकी चाय। तो दोस्तों मैं पहुँच गई हूँ पार्लर में और अभी मैं ऐसे ही बैठ रखी हूँ क्योंकि अभी कस्टमर वगैरह कोई नहीं आया है। बाकी मैंने यहाँ की सफाई वगैरह कर दी है और अब ऐसे फालतू बैठ के मैंने सोचा एक रील बना देती हूँ। तो रील बना के मिलती हूँ आप लोगों को। तब तक जब तक मैं ऐसे ही फालतू बैठ रखी हूँ तो एक रील बनाती हूँ। तो थोड़ी देर पहले मैं पार्लर से अपने रूम पे आ गई थी और यहाँ पे आने के बाद पहले मैंने खाना वगैरह बनाया और अभी खाया नहीं है। बाकी ताई जा रखी थी आज मार्केट कुछ सामान लेने के लिए और ताई ने मुझे बोला था कि खाना खाने के लिए यहीं आना। पर मुझे बहुत ठंडा लग रहा था तो मैंने बोला कि मैं देखती हूँ अपने रूम पे मेरी स्वेटर होगी तो स्वेटर पहन के आऊँगी नीचे। बाकी खाना भी मैंने यहीं पे बनाया। और दोस्तों आज ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है और वैसे मैंने अपने ठंड के सारे कपड़े अपने घर ले जा रखे हैं और फिर भी देखती हूँ यहाँ पे, वैसे मैंने एक स्वेटर तो छोड़ रखी थी, फिर भी देखती हूँ ढूंढ के कि मिलती है कि नहीं मिलती। यहाँ पे छोड़ रखी है कि घर ले गई मैं, बीच में मेरा कोई भरोसा नहीं है। और इसके बाद मैं खाना वगैरह खाती हूँ और सो जाती हूँ। वैसे मन्नू दीदी अपनी ससुराल चली गई है, शाम को भी मैं ही जाऊँगी पार्लर में। और मन्नू दीदी बुकिंग में गई थी तो वहाँ से ये ससुराल चली गई। वैसे उन्होंने आज वहाँ यहाँ आना था वापस। और ताई जी ने भी अपने लिए खाना बना दिया है तो मैंने भी बना लिया है, खाती हूँ उसके बाद थोड़ा रेस्ट करती हूँ। तो दोस्तों अभी मैं हाथ मुंह धो के हो गई हूँ तैयार पार्लर के लिए और अभी 5 बजने ही वाली है। बाकी अभी मौसम ठंड वाला था तो मैंने स्वेटर निकाल दी है। बाकी ये वाली स्वेटर बहुत पुरानी है मेरी और अभी तक ये चली रही है। और मौसम के हाल तो देखो दोस्तों, सुबह इतनी भयंकर बारिश लगी थी और अभी सामने पे आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा कि धूप लगी है। और मुझे तो ठंडी लग रही थी फिर भी मैंने स्वेटर पहन ली है। तो चलती हूँ पार्लर की तरफ। तो दोस्तों थोड़ी देर पहले मैं पार्लर में पहुँच गई थी। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बोर हो रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ किया जाए। तो मैं यहाँ पे मेहंदी की प्रैक्टिस कर रही हूँ। बाकी मुझे मेहंदी को छोड़े हुए काफ़ी टाइम हो गया है तो अभी मैं मेहंदी स्टार्ट करती हूँ और उसके बाद जब मैं पूरी मेहंदी लगा दूँगी तो उसके बाद दिखाती हूँ आप लोगों को। दोस्तों अभी मैं इतनी मेहंदी लगा पाई हूँ क्योंकि अभी भाई का कॉल आ रखा था तो उसमें थोड़ा व्यस्त हो गई थी मैं कॉल पे। और लगाती हूँ, बाकी अंधेरा होने वाला है बाहर। दोस्तों अभी मैंने थोड़ा बहुत मेहंदी लगा दी है और अपनी मेहंदी को देखकर मुझे खुद ही शर्म आ रही है। बाकी आप लोगों को दिखाती हूँ कैसे। तो दोस्तों अभी मैं मेहंदी बस इतना ही लगा पाई क्योंकि यहाँ पे कस्टमर भी आ रहे थे और यहाँ भाई का कॉल भी आया था मुझे तो उसमें मैं बिज़ी हो गई थी तो मैं इतना लगा नहीं पाई। और जितना भी लगा है वैसे मुझे उतनी अच्छी नहीं आती है पर कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी से जल्दी मेरा हाथ सेट हो पाए। तो जैसी भी लगी हो
तो आप ज़रूर बताना कि कैसी लगी है। फिर आगे मैं ट्राई करती रहूँगी और आप लोगों को दिखाती रहूँगी। दोस्तों अभी मैंने मेहंदी लगा दी है, पर उतनी अच्छी भी नहीं लगा पाई मैं और ज़्यादा भी नहीं लगा पाई क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं था। और अभी बाहर काफ़ी अंधेरा हो चुका है। मैं भी शॉप बढ़ा देती हूँ और देखती हूँ, अपने कमरे पे जाती हूँ कि ताई लोगों के यहाँ पे जाती हूँ। और जैसी भी लगी हो आप लोग देखना, कमेंट करना और उसके बाद बताना कि कैसी लगी है। और वैसे मैं उतना लगा नहीं पाई, थोड़ा सा लगाई क्योंकि उतना टाइम नहीं था। तो चलती हूँ रूम पे, खाना भी बनाना है। चाहे मैं ऊपर अपने रूम पे जाऊँ या ताई लोगों के यहाँ पे जाऊँ, खाना तो बनाना ही है। और फिर चलती हूँ। तो दोस्तों अभी मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं और अब बनाती हूँ मैं अपने लिए डिनर। वैसे अभी मेरा मन चावल खाने का कर रहा है तो मैं चावल ही बनाऊँगी। तो चलती हूँ किचन में। तो दोस्तों अब खाना बनाती हूँ। वैसे मैंने कुकर चढ़ा दिया है, अब चूल्हा जलाती हूँ। पता नहीं आज इसको क्या हो गया। अरे कभी कभी हो जाता है, एक चूल्हा नहीं जलता। वैसे ही मेरा सिलेंडर भी ख़त्म होने वाला है, क्या पता ख़त्म तो नहीं हो गया। जला है फिर भी नहीं जग रहा। एक बार ये जला के देखती हूँ। वैसे मेरे पास लाइटर है, ये वाला भी है और एक ये भी है, पर मैं इमरजेंसी के लिए माचिस भी रखती हूँ कि कभी लाइटर वगैरह नहीं जगते तो माचिस से जला दो। दोस्तों आज पता नहीं क्या हो, मुझे लग रहा है कि मेरा सिलेंडर ख़त्म हो गया। हे भगवान। तो दोस्तों क्या बोलूँ, अभी मेरा सिलेंडर ख़त्म हो गया मुझे लग रहा। तो दोस्तों मैं शॉप बढ़ा के लगभग 6:30 और 7 बजे के करीबन अपने रूम पे आ गई थी। जैसे मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं ताई लोगों के यहाँ पे भी रह सकती हूँ और अपने रूम पे भी आ सकती हूँ, तो मैंने सोचा अपने ही रूम पे आ जाती हूँ आज और दूसरे दिन चली जाऊँगी ताई के यहाँ पे। तो अभी मेरे साथ इतना गंदा वाला सीन हुआ ना कि क्या ही बोलूँ। अभी रात की 8 बजने वाली है और मैं जैसे ही किचन में घुसी तो मेरे साथ ना बुरा वाला सीन हुआ कि मेरा मन अभी चावल खाने का कर रहा था। तो मैंने क्या किया, चावल निकाले और वो धोए। जैसे ही मैंने वो चूल्हे में चढ़ाए वैसे ही सिलेंडर ख़त्म हो गया है। अभी रात के 8 बज रहे हैं तो मैं क्या ही करूँ कुछ ऑप्शन भी नहीं है मेरे पास। और वैसे ही मैं ऐसे भी रह सकती थी बिना कुछ खाए, पर आज मुझे सच में भूख लगी है, क्या ही करूँ देखती हूँ अगर कुछ होगा, अगर कुछ जुगाड़ हो पाता है तो कुछ करती हूँ, बाकी नहीं तो आज भूखा ही रहना पड़ेगा मुझे। और कल सुबह सीधे ताई लोगों के यहाँ पे जाऊँगी खाना खाने के लिए। अभी मुझे ना हंसी भी आ रही है और मन ही मन में अजीब सा भी हो रहा है। देखती हूँ क्या करती हूँ। तो दोस्तों अभी मेरे पास कुछ भी ऑप्शन नहीं है भूखे रहने के सिवाय। और दिन तो मेरे अपने रूम पे फल फ्रूट रखे होते थे खरीद के, और आजकल टाइम भी नहीं लगा कि फल फ्रूट खरीद सकूं। वैसे ही मैं कुछ दिन से ताई लोगों के यहाँ पे थी तो मैं नहीं ला पाई फल फ्रूट वगैरह, तो क्या ही कर सकते हैं। अब कल सुबह खाऊंगी सीधा, कल सुबह ही करूँगी नाश्ता और ताई लोगों के यहाँ पे जाऊँगी नाश्ता करने के लिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए बाय।